पीताम्बरधरा पीताम्बरधरोहरि जीवने राधा कृष्ण हरे कृष्ण। क्या आप किसी ऐसे लेखक को जानते हैं जिन्होंने भौतिक भाषा के व्याकरण में तजल्यता प्राप्त की हो या अपना बहुमूल्य योगदान भी दिया हो और साथ ही साथ वे स्वयं भगवान के शुद्ध भक्त भी हो? वैसे इस प्रकार का संयोजन अति दुर्लभ होता है। तो चलिए आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे महान वैष्णव आचार्य से जिन्होंने नीरस भाषा व्याकरण में भी भगवत भक्ति और भगवत नाम के छंद, अलंकार और संधि का प्रवेश करवाया। जी हाँ, ये वैष्णव आचार्य वे वृंदावन के 6 गोस्वामियों में से एक विद्वत्ता के शिरोमणि श्री जीव गोस्वामी। श्री प्रभुपाद उनके विषय में कहते थे कि जो भी व्यक्ति श्री जीव गोस्वामी के हरि नामामृत व्याकरण को पढ़ लेगा वह संस्कृत व्याकरण के सारे नियम भी सीख लेगा और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त भी बन जाएगा। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन सन 1533 में एक शुद्ध वैष्णव परिवार में श्री जीव गोस्वामी का जन्म हुआ। उनके पिता वल्लभ और चाचा श्री रूप गोस्वामी तथा श्री सनातन गोस्वामी थे। उनका परिवार राजा की सेवा में होने के कारण आर्थिक रूप से अत्यंत धनी था। आर्थिक धन के साथ साथ उनके परिवार में कृष्ण भक्ति का धन अधिक मात्रा में था। ऐसे बड़े परिवार में एक लौटे पुत्र थे श्री जीव गोस्वामी। बाल्यकाल से ही उनके अंदर महापुरुष के सारे लक्षण प्रकट हो रहे थे। जब वे अत्यंत छोटे थे उस समय उन्हें रामकेली में श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बचपन में ही वे राम कृष्ण के विग्रहों की सेवा पूजा करते, उनका श्रृंगार करते, उनको भोग लगाते और फिर थोड़ा प्रसाद स्वयं लेकर बाकी अपने मित्रों में बांट देते। बाल्यकाल में ही उन्होंने संस्कृत व्याकरण, काव्य शास्त्र और अलंकार शास्त्र में विद्वत्ता प्राप्त कर ली थी। उनकी सूर्य के समान तेजस्वी बुद्धिमत्ता को देखकर उनके अध्यापकों ने भविष्यवाणी की थी कि ये बालक बड़ा होकर एक महान संत पुरुष बनेगा। एक बार उन्होंने स्वप्न में देखा कि उनके जो बलराम और कृष्ण के विग्रह हैं उन्होंने अचानक गौर मीरापद का स्वरूप धारण कर लिया। वे दोनों हरि नाम में नृत्य कर रहे हैं और उनके चरण कमलों की धूल उन्होंने श्री जीव गोस्वामी को प्रदान की और बस थोड़ी ही देर में वे दोनों ही अदृश्य हो गए। इस स्वप्न ने श्री जीव गोस्वामी के अंदर भगवान के वीरों की ज्वाला को और ज्यादा प्रज्वलित कर दिया। उनके पिता और दोनों चाचा पहले ही श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुके थे, इसलिए अब वे अकेले ही पुत्र थे जिनके ऊपर अपनी माता की जिम्मेदारी थी। इस कारण से वह अपने परिवार का त्याग करके स्वयं महाप्रभु की शरण में नहीं जा पा रहे थे। आखिर एक दिन उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके पिता श्री वल्लभ ने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया है, तो वे अत्यंत शोकमग्न हो गए। इस दुख को शांत करने के लिए कुछ लोगों ने उन्हें सुझाव दिया कि वे नवद्वीप में जाकर श्री नित्यानंद प्रभु से मिले। इस प्रकार श्री जीव गोस्वामी नवद्वीप की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर नित्यानंद प्रभु की शरणों में गिर गए। उनके प्रति अपनी शरणागति को प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप स्वयं ब्रह्मांड के अधिपति हैं, आप स्वयं बलराम हैं, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूँ। जो भी व्यक्ति आपकी शरण में आता है उसे आपकी ही कृपा से श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है।
इस प्रकार श्री नित्यानंद प्रभु का गुणगान करते हुए श्री जीव गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु ने गले लगा लिया। कुछ समय वे उनके साथ नवद्वीप में ही रहे और श्री नित्यानंद प्रभु ने उन्हें चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान तथा अनेक लीला स्थलों के दर्शन कराए और इस प्रकार श्री जीव गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु के साथ नवद्वीप की परिक्रमा की। इसके पश्चात श्री नित्यानंद प्रभु ने श्री जीव गोस्वामी के बनारस होते हुए वृंदावन जाने के लिए कहा, जहाँ उनके चाचा श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी पहले से ही उपस्थित थे और श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का पालन कर रहे थे। बनारस जाकर उन्होंने अत्यंत कम समय में मधुसूदन वाचस्पति से वेदांत तत्व ज्ञान की शिक्षा प्राप्त की। अब दिन प्रतिदिन एक अत्यंत विद्वान वैष्णव और प्रखर शास्त्र के रूप में उनकी ख्याति बढ़ती जा रही थी। आखिरकार वे वृंदावन में आए, जहाँ श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज, प्रबोधानंद सरस्वती और काशीश्वर पंडित ने उनका स्वागत किया। सभी गोस्वामियों में वे सबसे कम आयु के थे। कुछ समय बाद जब उन्होंने सनातन गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे उन्हें दीक्षा प्रदान करें, तो विनम्रता का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने श्री जीव गोस्वामी को श्री रूप गोस्वामी से दीक्षा प्राप्त करने के लिए कहा। परंतु दीक्षा से पहले श्री रूप गोस्वामी ने उनकी योग्यता का अच्छे से परीक्षण किया। एक महान ख्याति प्राप्त विद्वान होने के बावजूद भी उन्हें सामान्य सेवाएं दी, जैसे कि भिक्षा मांग कर लाना, भोग बनाना, सफाई करना इत्यादि। आखिरकार उनकी विनम्रता और निस्वार्थ सेवा भाव को देखकर श्री रूप गोस्वामी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री जीव गोस्वामी को वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा प्रदान की। श्री रूप गोस्वामी ने उन्हें श्रीमद् भागवत की शिक्षा प्रदान की और उनके ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु की टीका लिखने का कार्य भी श्री जीव गोस्वामी को दिया। इसके उपरांत श्री सनातन गोस्वामी के ग्रंथ श्री वैष्णव तोषणी का संपादन कार्य भी उन्होंने किया। श्री जीव गोस्वामी ने अपने जीवन काल में 4 लाख से अधिक संस्कृत श्लोकों की रचना की और 25 से अधिक ग्रंथों का लेखन और संपादन किया है। श्री जीव गोस्वामी की विद्वत्ता की ख्याति इतनी फैल चुकी थी कि कहा जाता है कि उस समय के सम्राट अकबर उनसे विशेष रूप से मिलने के लिए वृंदावन आए थे। श्री राधा दामोदर मंदिर में सभी गोस्वामी एकत्रित हुआ करते थे और वहाँ कृष्ण भक्ति के प्रचार का आयोजन होता था। उस समय राधा दामोदर मंदिर में श्री जीव गोस्वामी ने एक ग्रंथ भंडार भी बनवाया था, जहाँ उन्होंने सभी गोस्वामियों के ग्रंथ को सुचारू रूप से संग्रहित करके सुरक्षित रखा था। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आज हमें यथार्थ रूप में जो पौड़ीय वैष्णव साहित्य प्राप्त हो रहा है, उसमें श्री जीव गोस्वामी का बहुत बड़ा योगदान है। श्री रूप गोस्वामी ने जब वृंदावन में रहे तो श्री श्री राधा दामोदर के विग्रह की सेवा प्रारंभ की थी। तब उन्होंने स्वयं अपने हाथों से इस विग्रह को तैयार करके अपने शिष्य श्री जीव गोस्वामी को प्रदान किया था। श्री श्री राधा दामोदर के इन्हीं विग्रह की आज भी जयपुर में सेवा की जा रही है। पौष मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्री जीव गोस्वामी ने अपनी इस भौतिक देह का त्याग किया और भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला में प्रवेश किया और भगवान श्री कृष्ण की इस नित्य लीला में वे विलास मंजरी है और उनकी समाधि वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर में है। जी हाँ, ये वही राधा दामोदर मंदिर है जहाँ श्री प्रभुपाद अमेरिका जाने से पहले 6 वर्ष रहे थे और वहीं पर उन्होंने अपने श्रीमद् भागवतम के प्रथम 3 स्कंद तैयार किए थे। तो चलिए श्री जीव गोस्वामी के चरण कमल में प्रार्थना करते हैं कि वे हमें आशीर्वाद प्रदान करें और श्री
गौर सुंदर के चरण कमल में हमारा अनुराग उत्पन्न। इसके साथ ही श्री जीव गोस्वामी के द्वारा श्री राधा कृष्ण की स्तुति में लिखी गई एक सुंदर वैष्णव भजन की कुछ पदों का उच्चारण करते हैं। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राण